चलिए देखिए, अब अगर उसमें प्रभाव को अगर खूब अच्छी तरीके से चालक में उसमें प्रभाव को समझ गए हो ना, तो सेम बस उसी का ही रूप है ये, उसी का ही रूप। क्या कैसे है इसको देखते हैं। बस वहां पर उसमें प्रभाव में W बराबर W मान लिखा गया था, यहां पर H बराबर है। बस दोनों में फर्क यही इतना है। बस वही जो मान W बराबर है वही यहां पर H बराबर, यहां पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी हो जाएगी। बस यही इतना फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। जो विद्युत चालक में उसमें प्रभाव को समझे थे वही यहां पर करना है। बस वही चीज, बस यहां बटे में 4.2 कर देना है ना। और कैसे होता है ये पहले हम आइए समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा कि यदि चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा आदि में ना हो तो फिर वो उष्मीय ऊर्जा में होता है। फिर अगर यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में ना हो तो उष्मीय ऊर्जा में होता है। लेकिन उष्मीय प्रभाव उष्मा की गणना में अंतर क्या होता है, बस यही वहां पर जो अभी लिखा गया था W इक्वल वी क्यू ना, हाँ यही अब हम लिखेंगे यहाँ H बराबर वी क्यू, है ना। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, क्या यहां पर लिखा गया था ये इसका मात्रक जूल होता है जबकि इसका मात्रक कैलोरी होता है ना। इसका मात्रक कैलोरी होता है, हीट का मात्रक कैलोरी, तो कैलोरी है तो ये कैलोरी चूंकि यहां पर चूंकि 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी होती है ना। तो यही हम H बराबर कर देंगे 1 ये करेंगे वी क्यू अपान, या चाहे इंटू 1/4.2 करो या इसी को कर दो वी क्यू अपान 4.2 कैलोरी। दोनों का मान वही है चाहे जैसे करोगे, है ना। ये समझ गए। अगर इसी को समझ गए हो यही तरीका हम अपनाने चल रहे हैं कि उष्मीय प्रभाव का कार्य जूल में तथा उष्मा की गणना कैलोरी में होता है। यही बात समझाया। अब कह रहा 1 कैलोरी बराबर 4.18 होता है, 4.18 या लगभग 4.2 जूल होता है। 18 या 20 कर लो, लगभग 4.2 जूल होता है ना। इसीलिए या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है, बताया ना, है ना। यही अब V बराबर HQ से अगर करेंगे तो अगर यहां W बराबर H है तो हम क्या करेंगे, तो H इक्वल V क्यू अपान, यहां पर 4.2 लिख दे, इतना कैलोरी। समझ गए। उसी तरह जैसे V इक्वल IR लिखते चले आए थे वही हम लिख दें, क्योंकि देखिए क्योंकि V इक्वल IR से, है ना, तो यहां H इक्वल हो जाएगा H इक्वल I स्क्वायर I, यहां पर V इक्वल IR रखे थे ना, V इक्वल IR, तो IR इंटू क्यू, IRQ अपान 4.2, यही आया था ना। देखो पिछला वाला पन्ना, है ना, IRQ ना। फिर ये हो जाएगा H बराबर IRTQ। अगर पिछले वाले में देखो तो मैंने वहां ये लिखा था कि Q इक्वल IT लिख सकते हो ना, है ना। यहां लिखोगे तो H अपान I इंटू R इंटू इसका मान IT, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा अपान 4.2। H इक्वल I से I स्क्वायर RT अपान 4.2, इतना कैलोरी। समझ गए। देखो एक समस्या है थोड़ी, एक समस्या ये है कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं ऐसे नीचे की ओर झुकता चला जाता हूं, है ना। यहीं से जहां लेवल बराबर आती है ना फिर ऐसे तिरछा होता चला जाता, क्योंकि बराबर पैर रख नहीं पा रहा हूं तो इसकी वजह से ये नीचे झुकता चला जाता है। इसलिए यहां पर देखना तुम्हें थोड़ा जरूरी है ना, ये ध्यान देना। इसी तरह अब I बराबर RT, फिर अगर तुम्हें I का मान भी अपान R रखना है फिर उसी तरह रखते चले जाओगे,
है ना, सब मान वही है। क्लियर है इतनी बात, इसको जल्दी लिख लो। अब देखिए, अब इससे संबंधित कुछ मुख्य जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना में से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, जो कुछ मुख्य डाउट हैं जो बार बार एग्जाम में आती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, जो उत्पन्न ऊष्मा है ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जो उस पर प्रवाहित प्रतिरोध है इसके समानुपाती होता है, तथा जो इस पर जो उत्पन्न होने में, जो ऊष्मा उत्पन्न होने में समय लगा है, इस समय के समानुपाती होता है ना, समय के समानुपाती होता है। क्लियर है ना इतनी बात। तो अब यही हम देख रहे हैं कि यदि आर व टी नियत हो तो, यदि आर व टी नियत हो यानी प्रतिरोध व समय नियत हो तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित धारा आई के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात हीट या कि प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। समझ गया। तो अर्थात यह समानुपाती या प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। या सेकेंड देखो, यदि आई व टी नियत है तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध तो चालक में उत्पन्न, थोड़ा ये उल्टा लग रही ना, नियत हो तो चालक में, तो चालक के प्रतिरोध करा ज्यादा ठीक रहे, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात एच प्रोपोर्शनल आर। क्लियर। और थर्ड क्या है, देखिए यहां पर देखो, यहां आर व टी नियत हो तो चालक में उत्पन्न धारा आई के वर्ग के समानुपाती होता है, और यहां पर आई व टी नियत है तो आर के समानुपाती हुए। यदि आई व आर नियत है तो प्रतिरोध तो समय t के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, अर्थात एच प्रोपोर्शनल टी, या ये भी एच, इसको लिख सकते हो एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ये आर ये टी, आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हो ना। या तुम कह सकते हो, अपने आप देखो डिफिनीशन बनाओ, किसी चालक का ऊष्मीय प्रभाव, देखिए किसी चालक का ऊष्मीय प्रभाव धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। कर सकते हो ना, है ना, रट्टा मारने की जरूरत है ना, आराम से बन गई। किसी चालक पे प्रवाहित ऊष्मा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस पे प्रवाहित धारा के वर्ग
प्रतिरोध R तथा समय t के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, समानुपाती है, आराम से लिख दोगे, है ना, ये लिख लो। चलिए अब देखते हैं विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है? विद्युत शक्ति को ही सामर्थ्य कहा जाता है। वैसे तो किसी भी कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं ना, है ना, वही चीज यहां पर है, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है कार्य करने यानी W/T होती है ना, और P पावर का यानी शक्ति की मात्रक। देखिए अगर देहात भाषा में कहते हैं कि एक मारेंगे एक फड़ फाड़ जाओगे, है ना, या कहते नहीं है कि तुमने तो यार उसकी वाट लगा दी, है ना, तुमने तो उसकी वाट लगा दी। तो ये चूंकि पावर का, जिसके पास पावर होता है ना वही वाट लगाता है, तो वाट जो होता है यही पावर का मात्रक है। क्या होता है? मात्रक होता है। इतनी बात समझ गए। अब यही चीज यहां लिखा है, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। लेकिन एक बात जान लेना, एक बात इसको हम बीच में लिख दिए हैं, ये तुम्हें समझने के लिए बहुत मदद करेगी कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। ये चीज जानते रहना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये है ना। तो इसे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल होता है W/Q या कार्य कर व्यय ऊर्जा बटे समय, जहां W इक्वल व्यय ऊर्जा, T इक्वल समय, P इक्वल विद्युत शक्ति और इसका मात्रक वाट। वाट को भी W से व्यक्त किया जाता है। एक बात जानते रहना, है ना। अब W बराबर VIT रखने पर, VIT अगर रखोगे, जैसे जो पीछे पढ़े हो, जितना सूत्र तुम्हें आता है, अगर दिमागदार हो तो इसी तरह सभी रखते चले जाओगे, सभी सूत्र तुम्हें आता चला जाएगा, है ना। तो यहां पर P इक्वल हो जाएगी, यहां लिख देते हैं W इक्वल VIT रखने पर क्या हो जाएगा? P इक्वल VIT/T, T से T कट जाएगा, P इक्वल क्या हो जाएगी? VI हो जाएगी। ओम के नियमानुसार V इक्वल IR रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल, चूंकि V इक्वल IR है तो P इक्वल क्या हो जाएगा? I से I स्क्वायर हो जाएगी, I स्क्वायर R। ये भी हो जाएगा ना, हो जाएगी। या I का मान तुम्हें रखना है V इक्वल अगेन, यहां पर V इक्वल IR से I इक्वल हो जाएगा V/R हो जाएगी ना। तो यहां पर I स्क्वायर रखेंगे, V स्क्वायर R स्क्वायर, तो P इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R। R से R कट गई तो P इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। ये सब क्या है? पावर की, शक्ति की सूत्र है ना, शक्ति के सूत्र है। इनका सब का मात्रक वाट होता है, सबका मात्रक वाट होता है। इतनी बात समझ गए। जो जैसे जरूरत होगी उसको वैसे हम लिखते चले जाएंगे, समझ गए। बस यही इतना हमें करना है, ठीक है ना। कोई कठिन नहीं होता, सब तुम्हारे मन का वहम है, सब कुछ। बस जो एक जान लो, बाकी सब लगाते चले जाओगे तुम, समझ गए। सब ओम के नियम से सब कुछ प्रारंभ है, इसलिए ओम के नियम को खूब अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे, ठीक। देखिए विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या? 1 वाट इक्वल होता है 3600 जूल, ठीक है ना। 1 वाट इक्वल 3600 जूल, 3600 जूल। और 1 किलोवाट इक्वल 1 किलोवाट, तो एक वाट में एक किलो में होता है 1000 वाट, और यहाँ आवर लिखा है तो 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। अब 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड होगा, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 36 लाख जूल आ जाएगी। 36 लाख जूल हो गई। अब 36 लाख जूल को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल लिख सकते हैं, है ना। अब इसी को ही हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और इतना ही, इतने 1 किलोवाट को ही कहा जाता है 1 यूनिट, ठीक है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत को खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो, खूब मजेदार तरीके से सारे डिफिनीशन को, सबको डेरिवेशन जो भी मिला है खूब अच्छी तरीके से बड़े दमदार तरीके से समझाया, पढ़ाया, मजा भी आया। और अब कुछ इससे लगभग 40-50 न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब न्यूमेरिकल के बाद आगे बढ़ूंगा और फिर उसके बाद ये वाकई में बहुत मजा आने वाला है ना। इस चैप्टर में बहुत मजा आती है। इसके बाद बस तुरंत बहुत ही जल्द चालू करूंगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि चुंबकत्व क्या होती है। पहले न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर आगे कुछ इस पर मुख्य जो जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उसको सॉल्व कराने के बाद आगे मैं फिर चुंबक चालू करूंगा। ठीक है ना। जय हिंद। चलो।